जादुई लहंगा। एक समय की बात है, किसी गांव में कमल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उसने पीहू रखा था। कमल एक अपाहिज बूढ़ा व्यक्ति था। कमल का घर पेंशन में मिल रही मदद की वजह से चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उन्हें खाने तक के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। ऐसे में पीहू को पालना और उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसलिए पीहू घर में रहा करती थी और अपने बाबा की देखभाल किया करती थी। बेटी, मैं कितना लाचार बाप हूँ जो तुझे अच्छा जीवन भी नहीं दे सकता हूँ, तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकता हूँ। मुझे पता है मेरी बच्ची, तेरा भी तो बाकी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मन करता होगा ना, उनके जैसे ही मस्ती करने का मन करता होगा, मगर मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं कितना लाचार बाप हूँ ना। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ध्यान रखना भी तो उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है ना पापा। आपने मुझे जीवन दिया है बाबा, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। और बाबा, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है ना बाबा, मैं उसके साथ कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ, मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। बेटी, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो आज तू भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीती। मेरे बाद वही इस घर को अपनी कंधे पर रखकर चल सकती थी, मगर वो तो तुझे जन्म देने के कुछ ही दिन बाद ही हम दोनों को छोड़कर चली गई। बाबा, आप भी ना फालतू में ही उदास हो रहे हो। क्या मैंने कभी कहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए? कभी नहीं कहा ना बाबा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ बाबा, और जब तक आप ठीक थे आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाते ही रहते थे ना बाबा। हाँ मेरी बच्ची, जब तक मैं ठीक था मैं तेरे लिए हमेशा तेरी मनपसंद चीज लेकर आता था, जिन्हें तू बड़े ही प्यार से खाती थी। मगर आज देखो, आज हमारे घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो तुझे मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। काश भगवान ने मेरे साथ वो हादसा नहीं किया होता हो तो आज मैं अपाहिज नहीं होता, और आज तेरा भविष्य कुछ और होता। बेटी, तू भी बाकी सभी बच्चों के साथ ही स्कूल जाती और पढ़ाई करती और सभी के साथ मौज मस्ती करती। बाबा, कोई बात नहीं, दुख के बादल ज्यादा समय तक नहीं रहते। आप ही मुझसे कहा करते थे ना, ये बात फिर आज आप कैसे भूल सकते हैं बाबा? आपने ही मुझे बताया था कि भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है, और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट देता है। ऐसे में हमें डर नहीं माननी चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, मगर बेटी मैं क्या करूँ, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती है। जब तू भूखे मारे चिल्लाती है और खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक भी नहीं होता है। बेटी, अगर आज मुझे मेरी पेंशन भी नहीं मिल रही होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अब हम दोनों सिर्फ पेंशन के पैसे से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये कहकर कमल बहुत दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, और कमल की बेटी पीहू अपने पिता को चुप करवाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और फिर दिवाली नजदीक आने वाली होती है। दिवाली मनाने के लिए सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, मगर कमल का घर तो टूटा फूटा होता है और उसके टिन की छत जो कि आधी खराब हो चुकी होती है। वो अपने घर की हालत देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि इस साल दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाए, उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो जाए। बाबा, दिवाली आने वाली है, मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूंगी और अपने घर को अच्छा बनाऊंगी, जैसे बाकी सब कर रहे हैं। तभी पीहू के घर पर उसकी कुछ दोस्त आ जाते हैं और पीहू से कहने लगते हैं, देख पीहू, मेरे माँ बाबा ने इस बार दिवाली पर मुझे ये वाला लहंगा दिलवाया है, देख कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तू तो इस दिवाली में इसे पहन के बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ पीहू, अच्छा मैं अब चलती हूँ। मुझे अपनी और भी दोस्तों को अपना ये लहंगा दिखाना है कि इस दिवाली उन सब ने क्या खरीदा है। अच्छा पीहू, तूने इस दिवाली अपने लिए कुछ खरीदा है क्या, या फिर हर बार की तरह इन्हीं फटे पुराने कपड़े में दिवाली मनाएगी? नहीं नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए एक लहंगा लेने जाने वाली हूँ और इसमें इस बार दिवाली पर जरूर पहनूंगी, देखना तुम भी। ठीक है पीहू, मुझे तुम्हारा लहंगा जरूर देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पीहू उसके जाते ही उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उन दोनों के बीच हुई बात पीहू के बाबा सुन लेते हैं। वो पीहू को रोता देख कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी लहंगा भी नहीं दिलवा सकता हूँ। मेरी बच्ची, हर बार तुझे उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनानी पड़ती है। काश में ठीक होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी मुझे माफ कर देना। ये कहकर कोमल रोने लग जाता है। पीहू उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, बाबा आप निराश मत हो, मैं उन्हें कपड़ों में दिवाली मना लूंगी। और फिर पीहू अपने बाबा से ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए भागती है और जंगल में आ जाती है कि तभी नीरज नाम का एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? पीहू उस आदमी को सारी बात बता देती है। नीरज उसकी बात सुनने के बाद बहुत दुखी होता है और उस पर दया करके उसे कहता है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक लहंगा लाकर दे देता है और उससे कहता है, ये लो बेटी, इस दिवाली तुम ये लहंगा पहनोगी और दिवाली को खुशी से मनाओगी। पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं और ये लहंगा किसका है? बेटी ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, दिवाली पर पहनने के लिए, मगर एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटी तुम मेरी बेटी जैसे ही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी ने ये लहंगा पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर पीहू इस लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। पीहू उस लहंगे को पहनती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है। पीहू अपने बाबा को सब बता देती है कि वो लहंगा उसे कहाँ से मिला। पर कमल का घर अभी भी टूटा फूटा और अंधेरे में होता है। उनके घर में लाइट भी नहीं होती है और खाने के लिए ना ही कोई मिठाई और पकवान। कमल इस बात से दुखी होता है। तभी पीहू अपने बाबा से दुखी होने की वजह पूछती है। वो उसे बताता है, बाबा कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है, घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिवाली को दिल से मनाएंगे, भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। ये कहते ही वो लहंगा जोर से चमकने लगता है और तभी उनका घर एक सुंदर जगमगाती घर बन जाता है और उनके सामने मिठाई और पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। पीहू समझ जाते हैं कि वो एक जादुई लहंगा है। बाबा देखो ना, ये जादुई लहंगा है, मैं जो जो कहा वो सब आ गया। बाबा शायद इतने दुखों के बाद भगवान को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दे दिया। बाबा मैं आपका इलाज भी कर सकती हूँ ना, और मैं अच्छे से पढ़ने के लिए स्कूल भी जा सकती हूँ ना? हाँ मेरी बच्ची, तू ये सब कर सकती है। और फिर उनकी दिवाली बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनती है। दिवाली के बाद पीहू अपने पिता का इलाज बड़े अस्पताल से करवाती है, जिससे उसका बाबा एकदम ठीक हो जाता है और उसके बाबा फिर पीहू का दाखिला एक बड़े अंग्रेजी स्कूल में कर देते हैं। बाकी की जिंदगी वो खुशी से और चैन से जीते हैं।